अभी इंडिया ने सिर्फ बाजू मरोड़ना शुरू किया है। बिजली वाला हाँ, बिजली वाला बाजू मरोड़ना शुरू किया। बिजली वाला तो एक छोटा सा झटका दिया है, बाजू मरोड़ने का मतलब है टेक्सटाइल। भाई हमने कुछ उससे यूं थोड़ा ना कहा कि यार टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमें दे। पावर, जिनका एक बहुत बड़ा पावर प्लांट काम कर रहा था बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश पिछले कई सालों से अडानी पावर प्लांट से बिजली खरीद रहा था, लेकिन बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहा था, जो बढ़ के $850 मिलियन पर पहुंच गए हैं। लिहाजा अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि 7 नवंबर तक बिल की अदायगी करवाई जाए, वरना अडानी पावर बांग्लादेश की पावर सप्लाई कट कर देगा और आधे से ज्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अडानी पावर ने बांग्लादेश को ये पहली वार्निंग दी है। पहली वार्निंग 31 अक्टूबर तक थी, जो बढ़ा के अब 7 नवंबर तक कर दी है। बांग्लादेश के बारे में आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं, कंगलादेश। हाँ, आपको नहीं लगता किसी और देश के लिए भी हम ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते थे? हो सकता है वो इधर वाला ही हो। और उसके बाद आपको नहीं लगता बांग्लादेश के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी एक कंपनी के पैसे नहीं दे पा रहा? बिल्कुल। ऐसे ही आप थोड़े दिन पहले तक, या हो सकता है लगातार एक और देश के बारे में बात करते हो, आप लगातार खबरें सुनते हो कि वो देश भी लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा। हाँ, आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, आईएमएफ के पास कटोरा लेके पहुंच गया है। ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है, लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे हम लगातार सुनते हैं कि आईएमएफ के पास एक और कंट्री है जो 25-26 बार कटोरा लेके पहुंचा हुआ है? वो रिकॉर्ड तो हमारा है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। शर्म आनी बंद हो चुकी है उसे भी। हाँ, ठीक है, बांग्लादेश आपको नहीं लगता फिर उसी ट्रैक पे है? कुछ कुछ सेम बातें लग रही होंगी। सेम लग रहा है। अच्छा, इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन और है। क्या? इंडिया। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने पहले बांग्लादेश को ये मशवरा दिया था एक वीडियो में। मैंने कहा बहादुरी बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के। अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को। नहीं इनके पास पैसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 मिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। मैं ये बांग्लादेश की आवाम से हैरान हूँ, ये किस चीज का ये इनकलाब है कि हमने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया भाई। हमने अपनी थाली में से अपने लोगों की रोटी छीनकर, रोजगार छीनकर, एम्प्लॉयमेंट छीनकर बांग्लादेश को दे दिया। भाई रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट का हब इंडिया होता था। हमारे यहाँ 2 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रीज थी रेडीमेड गारमेंट्स की। मेरे घर के पास गांधीनगर के अंदर वो फैक्ट्रियां थी। दिल्ली में एक जगह चांदनी चौक के सब्सिडियरी गांधीनगर, वहां पर 2 लाख के करीब छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और दुकानें थी जिनके अंदर रेडीमेड गारमेंट्स बनते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने उस रेडीमेड गारमेंट की पूरी उन 2 लाख फैक्ट्रियों के अंदर जो 10 से 12 लाख छोटे बड़े लेवल पर मजदूर काम करते थे, उन सबकी रोजी रोटी छीन कर बांग्लादेश को दे दी कि आप अपने लोगों को रोजगार दो, हम यहाँ जो लोग हैं इनको दूसरा काम देकर उनको खुश कर लेंगे। आप अपने लोगों के पास खाने पीने की कोशिश कर, आप अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट दो, कुछ काम धंधा दो इनको। और शेख हसीना 2008 में आई थी और 2008 के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी थी, वो जो खासकर रेडीमेड गारमेंट्स था, वो खत्म हो गया था। अडानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली नहीं दे रहा था। इंडिया भी काफी अरसे से बांग्लादेश की हेल्प कर रहा था। इंडिया के कई सरकारी अदारे थे जो बांग्लादेश को बिजली दे रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में जब सियासी बहरान आया, शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत है वो बदली, तो आपको पता है कि बांग्लादेश में क्या हालात हुए, किस तरह हिंदू कम्युनिटी को मारा गया, खवातीन के रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने इंडिया को बोला कि भाई हमें जो है आपका हाथ अपने सर पे नहीं चाहिए, आपके जितने यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हैं उनको बंद कर दें, आप शेख हसीना वाजिद को भी जो है वापस करें ताकि हम उनसे हिसाब किताब कर सके। तो बांग्लादेश ने अपने हालात और मामलात खुद खराब किए ना पहले इंडिया के साथ। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, उनका जो एक सियासी इख्तलाफ है अपनी जगह पे, और रही बात इस क्राइसिस की कि उसके ड्यूज पेंडिंग है जो बांग्लादेश की तरफ, तो वो मुल्की हालात उनके इस नहज पे आए हैं कि वो डिफ़ॉल्ट किए हैं या पेमेंट नहीं कर पाए। और हम इसको इसलिए इस लेवल पे देखेंगे कि हम पाकिस्तानी भी तो इसी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं ना, कि
कि हमारे ऊपर भी IPPs के जो उनके एग्रीमेंट थे और हम भी अपनी सारी कमाई और सारा कुछ बिलों के रास्ते में जा रहा है और एक आम पाकिस्तानी इसी वजह से डिफॉल्ट कर चुका है। अब कश्मीर में अगर हमारे यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है थोड़ा दर्द उसे भी होना चाहिए। तो वही हाल बांग्लादेश के अंदर है। अगर कोई मेरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो वैसी ही प्रॉब्लम बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्रिएट करने वालों को भी होनी चाहिए। तो जब टिट फॉर टैट शुरू होता है तो देखिए एनर्जी तो लूज होती है और अभी इंडिया की ये टेंशन है। लेकिन अब ये कितने टाइम तक रहेगी, यूनुस कितने टाइम तक रहेगा, ये गवर्नमेंट कितने टाइम तक रहेगी, तो देखिए जियो पॉलिटिक्स में जो डिप्लोमेसी होती है वो लंबा गेम होता है, पेशेंस। तो ये बताएं कि क्या लगता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट 7 नवंबर तक बिल दे पाएगी अदानी ग्रुप का या नहीं? मेरे ख्याल में नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो नहीं दे पाएगी। बांग्लादेश को इस टाइम वो नुकसान ही ये चाह रहे हैं कि इनका नुकसान ही हो, मईशत नीचे गिरे सारा। तो वो नहीं करने देंगे, इनको नहीं देगा। पाकिस्तान सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान तो हमेशा कहता रहा है कि ये मशरिकी पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के पास तो बड़ा गोल्डन मैं कहती हूँ मौका है कि इस वक्त वो बांग्लादेश को सपोर्ट करे, हेल्प आउट करे, उनको सियासी, मौशरी, इक्तिसादी बुहरान से निकलने के लिए। हो सकता है वो दोबारा एक बार पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लें। पाकिस्तान सपोर्ट जो शेख हसीना थी वो पाकिस्तान से वैसे ही नफरत करती थी, उसका नहीं था बनता। लेकिन अभी वो मोदी के साथ मिली हुई थी, तो इसलिए अभी जो आए हैं वजीर वो मोहम्मद यूनुस वो करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ मिलके कर सकते हैं। पाकिस्तान सपोर्ट कर देगा तो अच्छा है।